तो इस वीडियो में समझेंगे चेक, टाइप्स ऑफ चेक, बैंक चेक क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। और इसके अंतर्गत बहुत सारा चेक आता है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे लड़का और लड़कियां इससे भाग जाता है दूर, यानी कि नहीं बना पाता है, क्योंकि ये कठिन नहीं होता है, हल्का ही होता है, लेकिन ये चैप्टर नहीं पढ़ना चाहता है। अगर पढ़ लीजिएगा तो 1 नंबर जरूर इससे मिल जाएगा। ये तो ऑर्डर चेक, गिफ्ट चेक, बियरर चेक, क्रॉस चेक, ब्लैंक चेक, चेक बाउंस क्या होता है, कैंसिल चेक क्या होता है, ट्रेवल चेक क्या होता है, सेल्फ चेक क्या होता है, बैंकर चेक, पोस्ट डेटेड चेक, इस सब के बारे में समझेंगे। और ये बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाएंगे आपको। देखिए चेक के बारे में। चेक अपने खाता में रखे छोटी से बड़ी धन को निकालने का प्रक्रिया या साधन होता है। अपने खाता में, यानी कि आपके खाता में रखे छोटी से बड़ी धन को निकालने का प्रक्रिया या साधन होता है। ये समझ गए। अब समझते हैं कि ड्रॉवर क्या होता है। जिसका खाता हो, जिस व्यक्ति का खाता हो, वही ड्रॉवर होता है। पेई क्या होता है, जिसके नाम से आप पे कर रहे हैं, वही पेई होता है। और ड्रॉवी कौन होता है, जो बैंक होता है जहां आप छुड़ाने जाते हैं रुपया, वही ड्रॉवी होता है। 3 टर्म याद कर लीजिएगा, बार बार पूछता है एग्जाम में। अब समझते हैं कि पहले जो चेक का वैलिडिटी था, ये 6 मंथ था, लेकिन अब 3 मंथ कर दिया गया है। इसका वैलिडिटी 6 मंथ से लेके 3 मंथ, पहले 6 था, उसके बाद 3 कर दिया गया। आरबीआई रूल के अनुसार यह 1 अप्रैल 2012 को यह कर दिया गया। मात्र 3 महीना अब वैलिडिटी रहेगा, जहाँ पर यह चेक में जो डेट लिख दीजिएगा, डेट से 3 मंथ तक यह वैलिड रहेगा। और यह जो चेक काम करता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के द्वारा चेक काम करता है। ये याद कर लीजिए, बार बार एग्जाम पूछता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं चेक के प्रकार, टाइप्स ऑफ चेक के बारे में समझते हैं। अब समझते हैं बियरर चेक, यानी कि साधारण चेक क्या होता है। बियरर चेक क्या होता है, यह बहुत ही रिस्की होता है, असुरक्षित होता है। अगर यह देखिए, इस चेक से कैश, यानी कि आपको बैंक रुपया सीधे दे देगा। अगर यह चेक मिल गया, और चेक पर क्या होता है कि नाम भी होता है, अकाउंट नंबर भी होता है, आईएफएससी कोड होता है, सब कुछ लिखा रहता है। सिर्फ इसमें साइन करके आपको मिल जाएगा। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को मिल गया तो समझ लीजिए कि उसी का नाम से हो जाएगा। तो इसमें लिमिट लगाया जाता है। तो इसके द्वारा बैंक से कैश निकलता है, इसके द्वारा बैंक से कैश निकलता है। जिसके हाथ में यह चेक होगा उसी का होगा, और उस बैंक उसको पैसा दे देगी बिना पूछे। इसमें लिमिट होता है 50,000 या 1 लाख तक होता है। हर बैंक अपना अपना अलग अलग लिमिट लगाता है। सबसे रिस्क होता है इसमें। अगर मान लें कि आपके पिताजी दे दिए आपको, और आपका कहीं गिर गया, किसी दूसरे व्यक्ति ले लिया, और वो व्यक्ति चला गया बैंक में, वो भजा कर ले लिया, हो गया, उसी का रुपया हो गया। इसके द्वारा बैंक से कैश निकलता है, जिसके हाथ में चेक होगा उसी का होता है। बैंक उसको पैसा दे देगी। इसमें लिमिट होता है, सबसे रिस्क होता है, याद कर लीजिएगा। बियरर चेक। देखिए यह चेक कैसा होता है, देखिए यहाँ देखिए, ये मैं बता रहा हूँ कि ये चेक नंबर होता है। ये चेक नंबर हो गया, ये आपको हो गया MICR नंबर। MICR क्या जो नंबर होता है, इसके माध्यम से ही ये चेक को डिफाइन किया जाता है कि ये चेक सही है या गलत है। तो इसका जो MICR का फुल फॉर्म होता है, कोड होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड होता है। इसके माध्यम से यह टेक्नोलॉजी ऐसा होता है कि जिसके माध्यम से बैंकिंग उद्योगों में चेक को पहचाना जाता है। तो ये चेक में यूज किया जाता है। ये समझ गए। और देखिए पहला जो हो गया, ये आपका कौन हो गया, तो चेक नंबर हो गया। और MICR नंबर जो ये होता है, वो MICR नंबर हो गया। उसके बाद अकाउंट का लास्ट 6 डिजिट होता है, ये अकाउंट लास्ट का 6 डिजिट। और ये जो 2 नंबर इधर है, जो कोड होता है, इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन ID होता है। ये समझ गए, चेक होता है ये। देखिए ये पहले समझते हैं साधारण चेक क्या होता है। इसमें रुपया अमाउंट डाल दिया या डेट डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर साइन होता है, और बाकी इसमें सब लिखा रहता है। ये अकाउंट नंबर लिखा रहता है, इसमें खाली है लेकिन लिखा रहता है इसमें, ठीक है। और इसमें जो देखिए, इसमें लिखने का तरीका क्या होता है कि यहाँ सटा के लिखिए, यहाँ पर कितना रुपया देना है। जैसे मैं 5,000 हो गया, सटा के। और 500 ओनली लिखिए, 500 ओनली, लास्ट में ओनली लगा दीजिए, और सटा के लिखिए ओनली। यही होता है, साधारण चेक होता है। ये बहुत ही रिस्की होता है, इसे बियरर चेक कहते हैं। इसमें कैश, इसमें कैश बैंक के द्वारा दिया जाता है, और जिसके हाथ में होता है उसी का यह हो जाता है। और इसमें लिमिट भी होता है। बियरर चेक समझ गए। अब आगे समझते हैं ऑर्डर चेक क्या होता है। ऑर्डर चेक जो होता है, इस पर जिसका नाम या संस्था लिखा होता है उसी को मिलेगा। जैसे किसी संस्था को आप पेड कर रहे हैं,
या किसी व्यक्ति को पेड कर रहे हैं। साधारण चेक जो ऑर्डर चेक में होता है, यहाँ पे का जो नाम किसी संस्था यानी कि नाम लिखिए, रमेश लिख दीजिए, रमेश, ठीक है, रमेश लिख दिए, और कितने रुपए दे रहे हैं, तो ये 4000 मानिए, तो 400 सटा के लिखिए, 4 ये सब 400 ओनली लिख दीजिए, या हिंदी में लिख दीजिए, ओनली लास्ट में लगा दीजिएगा, और ये सटा के लिखिए यहाँ पर देखिए, और इसमें 400 लिख दीजिए, हो गया। यहाँ पर साइन होगा, यही जो मैंने बताया है कि ये कैश चेक नंबर होता है, ये MICR नंबर होता है, जो अकाउंट का जो लास्ट 6 डिजिट होता है, और ये ट्रांजैक्शन ID होता है। इसके माध्यम से यह आपको कैश दे देगा बैंक में। तो इस चेक के ऊपर देखिए, ये ऑर्डर, इसमें कोई साइन नहीं होता है, सिर्फ इस चेक से भुगतान किया जाता है। जिस व्यक्ति के नाम से हो उसी के खाता में यह, खाता में क्या है, इसको कैश मिल जाएगा। ये तो किसी नाम या संस्था के नाम से आ जाएगा इसमें, ये समझ गए। तो देखिए, इस चेक पर जिसका नाम होगा या संस्था होगा उसी को मिलेगा, जिसका नाम से होगा उसी को मिलेगा। और मान लिया कि किसी नाम का, रमेश नाम का व्यक्ति, रमेश कुमार नाम के व्यक्ति है, और यह गिर गया और उसका आधार कार्ड भी मैच हो गया, रमेश कुमार के नाम से हो गया, तो बस रमेश कुमार के नाम से होगा। और कोई रमेश नाम, देखिए इसमें जो नाम है पे, किसको पे कर रहे हैं, तो रमेश कुमार के नाम से पे कर रहे हैं, समझिए एक बार और, रमेश कुमार के नाम से पे कर रहे हैं आप। अगर बाय द वे अगर यह रास्ता में गिर गया रमेश कुमार के नाम से, और किसी दूसरे व्यक्ति वाले, आधार कार्ड वाले व्यक्ति भाई साहब को रमेश कुमार के ही नाम से यह मिल गया, तो रमेश कुमार के नाम से तो बल्ले बल्ले हो गया। वो व्यक्ति जाएगा बैंक में और डायरेक्ट कैश लेकर आ जाएगा। तो ये भी रिस्की होता है। सेकेंड, ये भी रिस्क 1 नंबर, ये भी 2 भी रिस्की होता है, ऑर्डर चेक होता है। तो ये अक्सर अपने घर में लोग प्रयोग करता है, और बड़ी सावधानी से लोग ले जाता है। जिनका जो पढ़ने वाले घर में है, वो अपना चुपके से बेटा बेटी को दे देते हैं कि जाके अपना छोड़ा लीजिए। तो ये ऑर्डर चेक होता है। ये सावधानी, बहुत बार कितने व्यक्ति को देखते होंगे कि बैग में देखते जाएगा कि मेरा चेक है कि नहीं है कि नहीं है, बैंक में जाएगा तुरंत मिल जाएगा। ये समझे, ऑर्डर चेक और बियरर चेक समझ गए। अब आगे समझते हैं। देखिए, सिंपल वे में समझिए, ये इकोनॉमिक्स है, कोई भाष्य नहीं है। अब समझते हैं क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्या होता है। इस चेक के ऊपर बाएं यानी कि लेफ्ट कोने पर 2 लाइन खींची जाती है। जैसे में क्रॉस चेक क्या होता है, इसके बाएं कोने पर 2 लाइन खींची जाती है। इस चेक से भुगतान अकाउंट से अकाउंट में होता है। ये देखिए, सब कुछ वही रहेगा। इसमें पे का नाम होगा, इसमें रुपया डाल दीजिए, लास्ट में ओनली डाल दीजिए, ये रुपया हो जाएगा। इसमें डेट डाल दीजिए, और जब से डेट डाल रहे हैं ना, उसका 3 महीना तक वैलिड रहेगा। ये मैंने बता दिया कि चेक नंबर होता है, MICR नंबर होता है, ये होता है बैंक का लास्ट, अकाउंट का लास्ट डिजिट होता है, और ये ट्रांजैक्शन ID होता है। ये समझ गया। यहाँ सिग्नेचर लोग करेगा और बाकी सब कुछ होगा। और जब ये 2 लाइन पार दिया इसमें, देखिए जब ये 2 लाइन डाल दिया इसमें, ऐसे पर समानांतर लाइन डाल दिया, तो इसमें लिख देंगे AC पे, इसके बीच में डाल देंगे, AC पे डाल देंगे, तो यह हो जाएगा क्रॉस चेक हो गया, यानी कि रेखांकित चेक होता है इसको। और लेफ्ट कोने पर 2 डाल देंगे, डायरेक्ट अकाउंट से अकाउंट में वेरीफाई करके उसको डाल देगा, और यह सबसे सुरक्षित चेक होता है। यही ज़्यादातर लोग उपयोग करता है, इसे क्रॉस चेक कहते हैं। यह अकाउंट से अकाउंट में डाला जाता है, बाकी दोनों जो था उसको कैश मिलता है, तो वो बहुत रिस्की होता है। इमरजेंसी में लोग यूज करता है ये, और ये अकाउंट से अकाउंट में डाल दिया जाता है। अब आगे समझते हैं। देखिए, सेल्फ चेक क्या होता है। सेल्फ लिख कर बैंक खुद ले जाता है, जिसका अकाउंट होता है। किसी व्यक्ति को 2 लाख रुपया ज़रूरी है, वो खुद अपना सेल्फ, यहाँ पर सेल्फ लिखना पड़ता है, सेल्फ बस। अब बाकी सब वही प्रक्रिया है। यहाँ क्रॉस नहीं डालेंगे, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर यहाँ लिखा रहता है, डेट डालेंगे, रुपया डालेंगे, इसमें ओनली लगा के इंग्लिश चाहे हिंदी में डाल देंगे, बस यही है सेल्फ चेक होता है, खुद जाकर ले लेगा ये। अब समझते हैं गिफ्ट चेक क्या होता है। यह दिखाने, जैसे दिखाने बड़ा बड़ा देखते होंगे, ऐसे हो गया, बड़ा सा गिफ्ट चेक हो गया। ये इधर से एक व्यक्ति खड़ा है हाथ पकड़ के, एक व्यक्ति इधर से पकड़े हैं, बीच में मंगरेला कोई बैठा हुआ है, वो ही पकड़ा हुआ है, किसी को मिल रहा है, वो व्यक्ति को मिल रहा है, तो पकड़ के फ़ोटो खिंचवा लिया बड़का से, इसे फलना $1 मिलियन लिख दिया इस पर, और जाके ऐसी का छोटा रूप होता है, इसको दे दिया जाता है कि भैया आप ले ले, आपको यह मिल गया। यह दिखाने, पुरस्कार, शादी, फंक्शन, ETC के काम में आता है।
यह बहुत बड़ा होता है और इसी का छोटा रूप जारी किया जाता है। यही गिफ्ट चेक होता है। किसी को गिफ्ट दे दिया और बड़ा सा छपवा दिया और जाके उसको दिखा दिया कि भैया लीजिए, आपको एकदम मिल रहा है ये। जैसे मैं केबीसी में देखते होंगे, बड़ा सा गिफ्ट दे दिया और लास्ट में उसको छोटा सा चेक देकर उसका हो जाता है ये। समझ गए, गिफ्ट चेक। अब आगे समझते हैं पोस्ट डेटेड चेक होता है। लिखे तारीख से आगे 3 मंथ तक, आगे कर लीजिएगा, 3 मंथ तक वैलिड होता है। जैसे मैं यहाँ पर तारीख लिख दिए, इसमें तारीख लिख दिए, इसमें लिख दिए 5/8/2022 लिख दिए। अब 3 महीना जोड़ लीजिए तो ये 3 महीना तक लास्ट वैलिडिटी रहेगा। उसके बाद ये खत्म, अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगा ये। अब समझते हैं ट्रैवल चेक क्या होता है। इसकी समाप्ति तिथि नहीं होती है, दूसरे देश के लिए जारी होता है और यह बैंक के द्वारा किया जाता है। कोई जाएगा, कहेगा कि मुझे विदेश में जाना है, मुझे यह जारी कर दिया जाए और वहाँ पर डॉलर हो, पाउंड हो, चाहे जो भी मुद्रा हो वहाँ का वो निकाल सकता है। ट्रैवल चेक यही होता है। अब आगे समझते हैं ब्लैंक चेक क्या होता है। ब्लैंक चेक अक्सर फिल्मों में देखा जाता होगा, देखे होंगे आप लोग। जैसे पहले के ज़माने में मेरा पीछा छोड़ने के लिए कितना का ब्लैंक, जितना लेना है ले लो और अपना ब्लैंक चेक भर लो और मेरा पीछा छोड़ दो। तो यही होता है। इस पर साइन होता है बट धन राशि लिखी ना होती है। ये भी, इसमें भी लिमिट होता है। यह ज़्यादा शो ऑफ करने के काम आता है। जैसे हिंदी फिल्मों में यह शो ऑफ करने के काम आता था पहले, अभी भी आता है। जिसमें कोई गुंडा लग गया किसी विलन, कोई उद्योगपति के पीछे, उसका पीछा पड़ रहा है, उसको 5 लाख रुपया का लो, ब्लैंक चेक भर लो, जितना मन है उतना भर लो और मेरा पीछा छोड़ दो तुम। इस पर साइन होता है बट धनराशि न लिखी हो। तो इसमें भी लिमिट लगा के रखता है। फिल्मों में दिखाया जाता है, ऐसे ही बहुत सारा नाटकीय होता है। तो ब्लैंक चेक यही होता है। अब समझते हैं बैंकर चेक। किसी बैंक द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के लिए जारी होता है। जैसे में किसी बैंक को जारी करना होता है किसी व्यक्ति के लिए, तो वो बैंकर चेक होता है। बैंक के द्वारा बैंकर चेक होता है। अब समझते हैं चेक बाउंस। चेक बाउंस क्या होता है। चेक पर लिखी धनराशि से कम अमाउंट अकाउंट में हो तो वह बैंक इसे भुगतान नहीं करता, यह अपराध में आता है। अगर 1 से 2 से 3 बार हो गया तो समझिए आप पर FIR दर्ज वो व्यक्ति कर देगा। तो आप बहुत, इसका प्रक्रिया बहुत लेंदी प्रक्रिया है और आप पर जुर्माना, पर बहुत सारा जुर्माना लग जाएगा आप पर। इसलिए चेक बाउंस, या पहले ही डेट लिख देता है कि आप, जैसे मैं आज 5 तारीख हो गया तो लिख देगा 15 के बाद आप ले सकते हैं। तो 15 जो डेट दिया जाएगा उसके बाद आप कभी भी ले सकते हैं। अगर उसी दिन ले गए तो आपको इनवैलिड बताएगा। तो चेक बाउंस क्या होता है कि अगर चेक में, अगर अकाउंट में 5 लाख रुपया इसमें डाल दिया है चेक में कि 5 लाख रुपया इनको देना है और अकाउंट में 3 लाख आ गया, तो बैंक समझेगा 1 से 2 बार गलती करेगा तो तीसरी बार वो बहुत ही कड़ा इसका निर्देश होता है और इस पर FIR दर्ज भी होता है और किसी विपरीत व्यक्ति के द्वारा जिसको आप पे कर रहे हैं। तो चेक बाउंस अक्सर आप पढ़े होंगे पेपर में कि चेक बाउंस कर गया। इसमें बहुत लेंदी प्रक्रिया होता है और बहुत ही डेंजर होता है ये। तो चेक बाउंस यह होता है। अब समझते हैं ये कैंसिल चेक होता है और सारा का सारा चेक पढ़ लिए, यह कैंसिल चेक होता है। ये कोई, जैसे म्यूचुअल फंड, पॉलिसी हो बाजार, इंश्योरेंस, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, पर्सनल लोन या कार लोन या अन्य कोई भी लोन में यह मांगा जाता है पहली बार। जो भी इसमें वेरीफाई किया जाता है कि आप वो व्यक्ति हैं या नहीं है और आप पर यह फ्रॉड भी नहीं किया जाता है। और कोई जाएगा ब्लैंक चेक लेके तो उसको भी बैंक रुपया नहीं देगा और इससे बचा जा सकता है। तो इसीलिए आपको कोई ब्लैंक चेक मांगता है और ब्लैंक चेक लिखने का तरीका फर्स्ट टाइम मांगता है और लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। तो यह कैंसिल चेक होता है, अपने आप कैंसिल हो जाएगा और कहीं भी इस पर फ्रॉड नहीं हो सकता है। इसलिए देखते होंगे म्यूचुअल फंड में एक ब्लैंक चेक आपसे मांगता है, पॉलिसी बाजार में मांगता होगा, प्राइवेट सेक्टर में, पर्सनल लोन में, कार लोन, बहुत सारा जो इंश्योरेंस है बाजार में जितने पॉलिसी चलता है इस समय मांगता है। तो फर्स्ट टाइम आपसे मांग लेगा और वेरिफिकेशन कर लेगा कि ये व्यक्ति है, सही है और किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट में रुपया नहीं जाए। कोई व्यक्ति भेजे, इंश्योरेंस के पॉलिसी आए चाहे कुछ भी है, तो किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट में नहीं जाए और उसी व्यक्ति के अकाउंट में चले जाए रुपया, यही कैंसिल चेक होता है। तो ये वेरीफाई किया जाता है। ये इसमें लिखा है AC डाल के पे कर दीजिए और इसमें कैंसिल लिख दीजिए। इसे कैंसिल लिख कर यहाँ पर भी लोग साइन पर कैंसिल कर देते हैं, ऐसे यहाँ पर भी कटिंग कर देता है और डेट पर भी होता है। तो इससे माना जाता है। यहाँ पर सब देखिए, यहाँ पर लिखा रहता है IFSC कोड, पता, ब्रांच कोड, अकाउंट नंबर सब लिखा रहता है जिस व्यक्ति का यह चेक होता है और इसे वेरीफाई करके संतुष्टि हो जाता है और इसे फ्रॉड से बचा जा सकता है। मार्केट में बहुत सारा ऑनलाइन फ्रॉड होता है, ऑफलाइन फ्रॉड होता है, इसे बचने का तरीका है कैंसिल चेक होता है। तो हमने आज क्या समझा,
बियरर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक, चेक बाउंस, ब्लैंक चेक, पोस्ट डेटेड चेक, ट्रेवल चेक, सेल्फ चेक, बैंकर चेक, बहुत सारे चेक के बारे में देखा है। तो ये चेक जो ये टर्म है, चैप्टर है, इसको आप याद कर लेंगे और इसका क्या टर्म है एग्जाम में जो पूछा जाता है, ये सब सब का सब पूछा गया है, ये पूछा जाता है। इसके बाद समझेंगे जो नेफ्ट क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, इसके बारे में आगे वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।